जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। आपने सोचा भी नहीं होगा मिस्टर वाट कि आपके ही घर में आपकी आंखों के सामने मेरा वार अपराजित देश कर रहा है आपका विनाश। क्या पागल बन रही है? क्या कर रहे हो तुम? क्यों बर्बाद करने को तुले रहते हो? चलो यार। 40 करोड़ साहिबान, 40 करोड़ इस जमीन की कीमत। कम ऑन, 40 करोड़ 1, 40 करोड़ 2। हमने कहा था ना बच्चा, तुम्हारी जीत निश्चित है। जय ने बहुत ही घाटे का सौदा किया। 5 करोड़ की जमीन के लिए इतनी बड़ी कीमत। मैं तो इसे अपने हाथ में। कभी कभी हार में भी जीत होती है। सत्य वचन बच्चा, सत्य वचन। इंसान कभी कभी हार के भी जीत जाता है, और कभी कभी जीत के भी हार जाता है। यही तो है जय और पराजय का अद्भुत नजारा, भाग्य और दुर्भाग्य का अद्भुत इशारा। हमारा कार्य संपन्न, हम प्रस्थान करेंगे। गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो ये सब नहीं होता। हम थे, इसीलिए तो हुआ है ये सब। आज मेरी जीत का पहला दिन है। आपको प्रणाम। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंजाम क्या होगा
मेरे बिना ही मिस्टर वालिया की ये हालत हुई है। जब दुर्गा दास गुप्ता उनके सामने आएगी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आज के बाद हर कदम पर दुर्गा की जीत होगी और मिस्टर जय वालिया की हार। मिस्टर वालिया को जिस दिन उनकी हार का एहसास होगा उस दिन वो इसी आग में जलेंगे जिसे आज मैंने चिंगारी दी है। अब का काल बदलने के बाद वह काल ने मुझे जन्म दिया है मिस्टर वालिया। दुर्गा को जय मां दुर्गा। अरे रणवीर, हम बेट जीत गए। जीते नहीं मामा जी, धोखा हुआ हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा। वो स्वामी कोई स्वामी नहीं, धोखेबाज है वो, बहुत बड़ा फ्रॉड है। जानते उसने क्या किया? जब मैंने उसे पकड़ा तो वो इस घर की तस्वीरें ले रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, क्या चाहता है, तो उसने अपराजित देव था। पता नहीं उसके इरादे क्या है, क्या चाहता है पर वो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। हमें बर्बाद करना चाहता है वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उसने हमारे घर की तस्वीरें भी ली है, पता नहीं क्यों। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि स्वामी अपराजित देव है। लेकिन अगर वो हमें बर्बाद करना चाहता है तो फिर क्या चल रहा है इसके मन में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बर्बादी, आपकी बर्बादी मिस्टर जय वालिया। 5 करोड़ की जमीन मैंने मिस्टर वालिया को 50 करोड़ में दिलवाई, मगर उस 50 करोड़ की जमीन में से मिस्टर वालिया का कुछ नहीं है। मिस्टर वालिया को कुछ नहीं मिलेगा। वो जमीन उनकी होकर भी उनकी नहीं है। मिस्टर वालिया की इसी जीत में उनकी हार छुपी है। अब हर कदम पर मिस्टर वालिया हारेंगे। मगर ये तो शुरुआत है, आगे देखते हैं अंजाम क्या होगा। Let's wait and watch. ये तो जंग का पहला अध्याय था जो तुमने तो जागृत अपने रोम रोम महायुद्ध के साथ।
क्या हो गया? जिसका डर था वही। नीलामी में जो जमीन हमने खरीदी वो जमीन होकर भी हमारी नहीं। और मुझे साफ साफ बता बात क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। दादी, उस जमीन में जो बस्ती बसी हुई वो बस्ती वाले जमीन को खाली करने से इनकार करो। लेकिन जय, उस जमीन पर कानून और हक हमारा है, हम उसे कभी भी खाली करा सकते। नहीं, मैं जबरदस्ती किसी का घर उनसे नहीं छीन सकता, चाहे इसमें करोड़ों का नुकसान किया। I can't do this. जय, ये चाल जरूर उस अपरिचित देव की, उसे इन बस्ती वालों को भड़काया होगा, वरना वही बस्ती वाले इस जमीन को खुशी खुशी खाली करने को तैयार है। अब क्यों करें? जरूर ये अपरिचित देव की चाल। Yes, you're probably right. We have to be very careful of this man now. लेकिन अब जो हुआ उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम अगर उस जमीन पर स्कूल बनाएंगे तो बस्ती को तोड़नी पड़ेगी, और ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। अब ये हुआ कि इसका ये मतलब है कि हमें 5 नहीं पूरे 50 करोड़ का नुकसान हुआ। ये तो 1 इंच नुकसान भी नहीं है मिस्टर वालिया, नुकसान तो बस अभी शुरू हुआ है। आप लोग ये बस्ती किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। जितनी कीमत आपको ये बस्ती छोड़ने के लिए दी जा रही है, उससे कई ज्यादा कीमत मैं आपको दे रही हूँ इस बस्ती को ना छोड़ने की। ठीक है, आप फिक्र मत करिए, आपका काम हो जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है मिस्टर वालिया, अभी तो बहुत बड़े बड़े नुकसान होने बाकी हैं। ये तो सिर्फ हवा का एक झोंका था, तूफान आना तो बाकी है। आप अभी से हिल गए, मैंने तो सिर्फ पत्तों को छोड़ा, आपकी तो जड़ें हिल गई। आज से आपका पाठन शुरू होता है मिस्टर वालिया। अभी तो मैंने सिर्फ दुर्गा का एक रूप लिया है, नष्टारिणी का रूप, जो विकराल होकर आपका काल बने। अभी तो आपको दुर्गा के और भी कई रूप देखने बाकी हैं, अपनी एक एक आंसू का बदला लेने के लिए। जय माता दी। मैं हार गया बानी। पिछले 5 सालों में मैंने एक ही सपना देखा कि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा स्कूल बनाऊंगा जहां वो पढ़ सकते। तुम तो जानती हो बानी, आज मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। ये बच्चे मेरी सांसें हैं, लेकिन आज मुझसे कोई मेरी सांसें छीनने की कोशिश कर रहा। उस आदमी ने आज मेरे सारे सपने तोड़ दिए, सब कुछ खत्म हो गया बानी, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं किसी का घर तोड़वा कर तो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता ना। अपने बच्चों को बसाने के लिए मैं किसी की बस्ती तो नहीं तोड़वा सकता, इतना जल्लाद नहीं हूं मैं बानी। आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता बानी, आज तुम्हारा जय हार गया। I'm sorry बानी, I'm very sorry। दी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई फील रियली बैड। यहाँ हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, वहाँ मिस्टर वालिया और मिस्टर देव, उनके बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तो मेरी मदद नहीं कर सकती, कुछ ऐसा कर दो कि वो दोनों भी अच्छे दोस्त बन जाए। दी, आई रियली लव मिस्टर वालिया, मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती, तो मिस्टर देव से बात नहीं। देखो भैया, देव भैया से बात करना बहुत मुश्किल है। यू नो, इट्स लाइक किसी शेर के मुंह में हाथ डालना, क्योंकि वो वही करते हैं जो उनका मन होता है। लेकिन तुम इतना परेशान मत हो, अगर तुम कह रही हो तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ।
वो बस्ती देख रहे हैं, उस बस्ती को तोड़ दिया। कुछ इस तरह से साथ वालिया भी टूट जाए। हमारा काम वालिया का नाम, वालिया का निजाम, वालिया का नाम। जाओ, जाकर बस्ती वालों को बताओ, उनसे कहो वालिया का उनकी रोटी, उनका कपड़ा, उनका मकान चाहिए। क्षमा दुर्गा क्षमा। क्या करना पड़ा, क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं करती। तुम उनका घर कभी नहीं तोड़ती, क्योंकि तुम जानती हो तुम उनका घर तोड़ती हो, तुम्हारा घर जहां तुम्हारे बच्चे रहते हैं। मैं जानता हूं कि तुम ऊपर उठने के लिए कभी नीचे नहीं गिरती, लेकिन मैं अजीब अद्भुत अपराजित थे। अपने दुश्मन को मात देने के लिए पाताल तक गिर सकता हूं। तुम मोहब्बत से मजबूर थी और मैं अपनी फितरत से। बस्ती डूबते हुए देख सकता हूं, अपने गुरूर को डूबते हुए नहीं देख सकता। बाय बाय जय वालिया। अब इतना चिंता मत करो, जो कुछ भी उसने किया सो किया, लेकिन अभी उसकी आंखों में आंखें ताकि उसके वार करने से पहले उसकी खबर हम तक पहुंच जाए। मामा जी एक और बुरी खबर है। नीलामी में जो जमीन आपने खरीदी उस पर एक बस्ती बसी हुई थी, जो तोड़ दी गई। तो बस्ती वाले मुझ पर इल्जाम क्यों लगा? क्योंकि उन्हें लग रहा कि वो बस्ती आपने तोड़ दी। पूरी बस्ती के लोग कुछ नेताओं के साथ मोर्चा लेकर हमारी घर की तरफ आ रहे हैं। बहुत आपके खिलाफ नारे लगे। जय वालिया! हाय हाय! हाय हाय! हाय हाय! उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी भावनाओं के साथ खेलने की? इस जय वालिया को लगता है कि पैसों से कुछ भी हो सकता है, पैसा ही उसके लिए भगवान है, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे हम सबक सिखाकर ही रहेंगे। उसने हमारे घर को उजाड़ा है, आज हम उसका घर उजाड़ देंगे। हम उसे बता देंगे कि इंसान रोड पे कैसे आता है। दोस्तों आगे आओ। मुर्दाबाद! 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 हेलो इंस्पेक्टर, मैं जय वालिया बोल रहा हूँ। देखिए, हमें इस वक्त पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमारे घर के बाहर बस्ती वाले मोर्चा लगा रहे हैं। इसके पहले कि कुछ हो जाए, आप प्लीज अपनी फोर्स यहाँ पर भेजिए। वी नीड हेल्प इमीडिएटली। मेरे बच्चे घर पर हैं। प्लीज अब जल्दी कुछ करिए। दिल और दौलत दोनों से गया वालिया। आज उसे ये शिकस्त देकर
थोड़ी सी ठंडक पहुंची है दिल को। वो आग आज भी मेरे दिल में चल रही है और ये आग तब तक चलती रहेगी